अस्सलाम वालेकुम गाइस जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं। आज हम जा रहे हैं जी हाइडेलबर्ग ज़ू। मेरे बेटे को ज़ू बहुत पसंद है, एनिमल्स का उसे क्रेज़ है, तो सोचा कि आज यहाँ का ज़ू विज़िट किया जाए कि कैसा है। तो ये हम जी आए वहाँ अपने, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से मेन मनहाइम सिटी में, और मेरा बेटा यहाँ पे ये पिजन्स के पीछे भागता हुआ, ये जहाँ देखता बस उनके पीछे भागना शुरू कर देता। और मैं उसे कह रही थी कि इस लाइन पे ना जाओ, कि यहाँ पे ट्राम्स आ रही हैं जा रही हैं, ट्रैक्स हैं, तो आप उस साइड पे ना जाओ। ये जी हमने यहाँ से हाइडेलबर्ग की ट्राम ली, और ये देखें हाइडेलबर्ग की ये बड़ी खूबसूरती है कि एक तरफ पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा है, जहाँ एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ जो है ना वो खेत खलियान है। इतना खूबसूरत नज़ारा है। और आज तो वैसे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिन था कि सूरज ने बहुत दिनों बाद अपनी खूबसूरत सी शक्ल दिखाई, दीदार करवाई। ये देखें मैं जूम करके पहाड़ दिखा रही हूँ, और ये देखें ये दूसरी साइड पे हैं जी खेत वगैरह, और ये देखें सूरज के नज़ारे। तो इतना खूबसूरत लगता है सूरज यहाँ पे, ऐसे लगता है जैसे ना वो शवाल का चांद नज़र आ गया अगर सूरज नज़र आ जाए। ये मेरा बेटा बैठा हुआ था, और ये अब हम हाइडेलबर्ग की ट्राम से जो है वहाँ उतरे, तो हमने ये ज़ू के लिए बस पकड़ी। अच्छा, ये बस का यह मुझे बड़ा मज़े का सीन लगा, जब स्टॉप आता है ना तो ये इसमें हल्का सा म्यूजिक बजता है ना ना ना, और पाकिस्तान में नहर वाला पुल, ठोकर, उतरो उतरो और ये स्टॉप का बटन आप प्रेस कर दें, आपका स्टॉप आने वाला है तो आप प्रेस कर दें। तो हमने पहले ही ऑलरेडी प्रेस कर दिया था। ये जी हम यहाँ पे अपने स्टॉप पे जो है वो उतरने लगे हैं। बस जो है वो अब स्टॉप करेगी, तो हम ये ज़ू के स्टॉप पे उतर गए। और यहाँ से जो है हम देख रहे थे कि रास्ता किस तरफ को जाता है ज़ू का, क्योंकि हम भी फ़र्स्ट टाइम आए थे तो आइडिया नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे तो लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन आपको लैंग्वेज आती है तो आप किसी से पूछें। तो यहाँ पे ये जो है वो मुझे इशारे से बता रहे थे कि इस तरफ है, पहले इस तरफ से थोड़ा सा पेडेस्ट्रियल वे है, वहाँ तक जाते हैं, तो फिर किसी से पता करते हैं। ये पूछा हमने, और यहाँ पे जी हम ये एंटर हो गए ज़ू के अंदर। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो टिकट्स परचेज़ करते हुए, बड़ों की जो थी वो 12 यूरोज़ की थी, और बच्चे की जो थी वो 6 यूरो की थी, मतलब 30 यूरोज़ की हमने टिकट ली। और ये अंदर इन्होंने बनाया हुआ था सारा, वो डमीज़ रखे हुए थे। ये पिग तो इनके हर जगह होते हैं ना, कैमल, पिग, और वो चिंपैंजीज और टाइगर वगैरह, और बाकी बच्चों के खिलौने वगैरह थे। इतनी मुझे घिन आती है इन पिग्स को देखकर, लेकिन क्या कर सकते हैं। खैर हम टिकट लेकर यहाँ से, उन्होंने कहा इस डोर से आप एंटर हो जाएं। ये सेंसर डोर था, ऑब्वियस है, जिसके पास टिकट होगी वो चला जाएगा। तो ये हम इसके अंदर एंटर होते हुए, यहाँ से हम एंटर होते हैं, तो ये देखें जी पहले मेरे हस्बैंड गए, फिर मेरा बेटा, और अब मैं लास्ट पे। और यहाँ से हम एंटर होंगे, तो एंटर होते के साथ ही जो ये एक और इन्होंने यहाँ पे सिस्टम जो है वो इंसर्ट किया हुआ, मशीन्स वगैरह। यहाँ पे आपने जो टिकट परचेज़ किया है उसका QR कोड जो है आप स्कैन करेंगे तो ये जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये मुझे स्कैन नहीं करना आ रहा था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि बीबी यहाँ पे नहीं होना ये नीचे होना, और फिर भी नहीं मुझे आया। तो फिर उन्होंने कहा कि दूसरी साइड पे QR कोड है, वो ग्रीन हो गई, और हम अंदर चले गए। और ये जी एंट्री इनकी देखें, सबसे जो है इनका देखिए बहुत सारे लोग आ जाए हुए हैं। सनी डे है ना, तो वैसे तो वर्किंग डे है, कम लोग हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बच्चों को लेकर आए हुए हैं कि सनी डे है। तो ये इन्होंने हमें एक प्लान दिया कि इस पे जो है इन्होंने बताया हुआ जी अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं और किस किस तरफ से रास्ता है जो आप जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये खूबसूरत नज़ारा सामने इन्होंने पानी का रखा हुआ है। और अच्छा, इसमें इन्होंने ना अपनी तरफ से बनाया हुआ है कॉइन्स फेंकना, यानी विश मांगना। लेकिन खैर किसी ने क्या विश मांगनी है, बच्चे आते हैं। ये देखे पानी के अंदर में भी ब्लर नज़र आ रहा, कॉइन्स फेंके हुए हैं। ये जी आ गया पीकॉक सबसे पहले, और उसके साथ ही जो था इनका केज था कैमल्स का। 2-3 कैमल्स थे, लेकिन एक इतना बूढ़ा बेचारा कैमल था, पता नहीं कौन सी सदियों के रखे हुए थे कैमल्स भी इन्होंने, लेकिन चलें कुछ ना कुछ तो था ना। तो ये देखें जी, ये कैमल के बाद ये मैंने दिखाया ये बूढ़ा सा बेचारा कैमल, और कैमल के बाद जो है वो हम आ गए आगे की तरफ। यहाँ पे जी नज़र आया हमको बियर, और ये बियर जो है वो बॉल से खेल रहा था। मैं जूम करके दिखा रही हूँ। बियर जो है वो बॉल से मस्तियाँ कर रहा था, और ये इकलौता बियर था बेचारा, तन्हाई का मारा, पता नहीं कैसे रहता होगा। लेकिन खैर बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन ये कि जिस तरह इंसानों को तन्हाई काटती है इस तरह जानवरों को भी काटती है। तो अकेला ही होता, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। यहाँ पे जी ये 2 लाइन थे, एक केज में, एक ऊपर दरख्त पे बैठा है और एक नीचे बैठा हुआ है। और ये एक चीज़ पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा करीब करके दिखाती हूँ। पता नहीं जी इसको क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं आता, मतलब उर्दू में भी नहीं आता और इंग्लिश में भी नहीं आता। लेकिन इन्होंने जो है ये छोटे छोटे, ये वैसे बड़े क्यूट थे, है चूहे की तरह के, लेकिन ये चूहे नहीं थे। ये बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं 2 पाँव पे, जिस तरह पिंगविन्स, तो बहुत प्यारे थे। और यहाँ पे ये सील्स, इन्होंने कहा था डॉल्फिन्स भी होंगी, लेकिन डॉल्फिन नहीं थी, सिर्फ सील थी।
और ये मस्तियाँ करते हुए, और इतनी कोई गंदी स्मेल थी इनकी। ओ माय गॉड, पास खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पता नहीं क्या इन्होंने, लेकिन खैर चले। मेरे बेटे ने एंजॉय करना था, कुछ तो वो देख ही रहा था। और ये मैं थोड़ा सा ये देखें यहाँ पे, और यहाँ पे जी ये हम आए अंदर। इसको जो है वो पता नहीं, पाकिस्तान में मेरे अब्बू तो से कहते हैं, वो जो कांटों वाली होती है। ये मेल एंड फीमेल दो है, और इन्होंने शैन पता नहीं नाम लिखा हुआ है, शायद यही बोलते हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने इसके कांटे, ये देखे, ये मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में। और ये इन्होंने इसके वैसे बॉक्स में डाले हुए हैं कांटे ओरिजिनल। यहाँ से हम बाहर जाते हुए, बाहर जाकर देखा कुछ और चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। और ये हमारे फ़िश के पास, फ़िश के उन्होंने लिखा हुआ था कि जी आप इसमें 50 सेंट या 1 यूरो डालें और खाना खाने के लिए लें, वो खाना डालेंगे तो आप फ़िशेज़ ऊपर आएंगी। ये हमने खाना लिया था और ये हम खाना डाल रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा थोड़ा सा मुझे भी दे, मैं देखती हूँ। तो मैं, औरतें हमेशा बेसब्री होती हैं, मैं डाल के कह रही हूँ ये तो कोई नहीं ऊपर आ रही हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं सब्र तो करो, ये देखें पानी से आना शुरू हो गई हैं, उनके कलर्स भी नज़र आना शुरू हो गए हैं, देखिए कितनी खूबसूरती से पकड़ेगी दाना। और ये इसने पकड़ा, और अभी सारी आएंगी, मतलब 1 बाय 1 जो है वो सारी ऊपर आ रही नीचे, वरना इतना गहरा था ये कि नज़र ही नहीं आ रही थी ये। जैसे ही हमने वो इनकी जो है फूड वो लेकर पानी में फेंका तो वो सारी इकट्ठा होना शुरू हो गई। ये देखें, ये आती जा रही हैं अपने हिस्से का लेके और फिर दोबारा नीचे को जा रही हैं। और यहाँ से फ़िश के बाद हम यहाँ पे आए, इस साइड पे हमने कहा कि चलें जी एक्सप्लोर करते हैं कुछ और, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था। ये देखें, ये एक हमारी तरह बेचारी मारी जिसने 12 यूरो खर्च किए। ये भी इनका जो है वो, इन्होंने जो भी दिया हुआ था अपना चार्ट, वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इसमें कौन कौन से जानवर हैं और कौन कौन से नहीं है, किस तरफ को रास्ता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इधर कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ तो इधर सिर्फ जो चीज़ें देखी हमने वो ये था जी, कैमल था, ये सील थी सबसे पहले, फिर लाइन 2 थे, उसके बाद जी ये था से या शॉन जो भी ये बोलते हैं, और उसके बाद कैमल था, और ये कैंगरू, ये चिंपैंजी, मंकीज, कोई चीज़ नहीं थी यहाँ पे। ये स्नेक वगैरह जो दिखाए हुए हैं, फॉक्स, ये हिरन, एलिफेंट, कोई चीज़ नहीं थी। ये सब धोखा, सब धोखा, बिल्कुल धोखा। सिर्फ एक बियर था, मतलब 3-4 पिंजरे थे जो इन्होंने पकड़ धकड़ के रखे थे। इनके बस का कहाँ है। हमने सारा जू घूम लिया कि 2-2, 3-3 बार चक्कर लगा लिए, 2-3 बार चक्कर लगा लिए कि शायद कुछ हो, शायद कुछ हो। ये देखें, सारी तरफ हमने चक्कर लगा लिए। ये कहते हैं ना कि जी पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, पाकिस्तानी धोखा देते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी धोखा नहीं देते, ये लोग भी कम नहीं है। किसी पिंजरे में कुछ नहीं था, जो प्लान पे दिया हुआ था कोई चीज़ नहीं थी। पूरा जू हमने पता नहीं कितनी बार छान मारा, लेकिन मजाल है यहाँ कोई चीज़ मिली हो हम लोगों को। कोई चीज़ नहीं थी, खाली पिंजरे, हर चीज़ खाली। बस ऐसे ही ड्रामेबाजी, 30 यूरोज़ वेस्ट करवाने थे, लेकिन क्या कह सकते हैं। ये हम सारे पिंजरे देखते जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ जो है वो सब कुछ खाली था। मैंने जूम कर करके भी देखा, लेकिन मजाल है किसी पिंजरे में कोई चीज़ मिल जाए। इसमें कोई 1-2 मंकी बैठे हुए थे सिर्फ, ये देखें, एक आपको नज़र आया जूम करके। और ये यहाँ पे आगे हम गए तो देख रहे थे कि शायद कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये था जी, पानी का झरना बहता हुआ। यही काम कर सकते हैं ये लोग, बस इस तरह के। ये ड्रामेबाजियाँ की हुई हैं। यहाँ पे ये देखें, दूसरी साइड पे भी इन्होंने, ये देखें, ये बेचारा अंकल, इसके हाथ में मैं आपको दिखाती हूँ प्लान है, वो देख रहा है कितना कुछ है। ये देखें यहाँ पे, मतलब ये बनाया हुआ है लेकिन इस पानी में है कुछ नहीं है, खाली पानी है। लोग बच्चों को लेके आ रहे हैं, सारे लोग हमारी तरह ही घूम रहे थे, बार बार चक्कर लगा रहे थे कि शायद कहीं कोई चीज़ मिल जाए, मतलब बच्चे देखें। लेकिन वो कहते हैं ना लाहौर लाहौर है, बस इस तरह की बच्चों की चीज़ें थी, थोड़ी बहुत झूले लेने वाली। और ये एक प्ले एरिया बनाया हुआ था बच्चों के लिए। और यहाँ पे जो है ना हर चीज़ इन्होंने आर्टिफिशियल बनाई हुई थी, जैसे वो टर्टल्स हैं वो भी पत्थर के या वुड के बनाए हुए थे। और जो है मतलब इसी तरह की चीज़ें थी। कैमल तो खैर ओरिजिनल भी थे, कैमल का तो क्या ही देखना होता, बच्चों ने देखना होता, राइनोसॉर्स देखना होता, हिपोटामस देखना होता, या जिराफ, ज़ेब्रा या ऑस्ट्रिच, कोई भी चीज़ नहीं थी। मतलब जो नॉर्मल एनिमल्स आप रख सकते हैं वो भी नहीं थे। एलिफेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक एलिफेंट था, इसमें बस ये था कि जी आप 1 यूरो का सिक्का इसमें डालें तो जो है इसका बटन प्रेस करें तो ये बच्चे को झूले देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 1 यूरो नहीं था, हमारे पास 2 यूरो था। हमने ट्राई किया, वो सिक्का नहीं गया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम जाओ अंदर, उनसे बोलो कि मुझे चेंज चाहिए, 1 यूरो के 2 सिक्के मुझे कॉइन्स दे दें। लेकिन खैर मैं यहाँ से सिक्का लेकर अंदर गई तो अंदर भी कुछ नहीं मिला। और ये फाइनली थक हार कर हम लोगों को एक नज़र आया केज, जिसमें जी ये मंकीज़ थे जो कि लोग अपने बच्चों को दिखा रहे थे। क्या करें, मतलब लोग जो फर्स्ट टाइम हमारी तरह आते हैं तो वो उनको पता होता है जी जू है तो होगा, जैसे लाहौर का जू है या बाकी कंट्रीज़ में या होते होंगे। लेकिन हाईली रिकमेंडेड कि प्लीज़, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है। जो 2-3 एनिमल्स, हाँ अगर आपके बच्चे जो है प्ले एरिया आना चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं, या वो 2-3 बच्चे कह रही हूँ 2-3 एनिमल्स देखकर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लेकर आएँ।
लेकिन ये है कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल नहीं इंजॉय कर सका। खैर ये हम वापस जाते हुए तो ये मैंने दरिया का थोड़ा सा सीन जो है वो शूट किया था, बहुत खूबसूरत लग रहा था हाइडलबर्ग से कि पहाड़ हैं ऊपर, खूबसूरती से नीचे दरिया है, तो मैंने वो थोड़ा सा शूट सीन किया था। हमने सोचा कि वापसी की राह पकड़ें, नज़र तो कुछ नहीं आया, मेरे बेटे ने एंजॉय भी नहीं किया। तो ये हम अपने मेन मनहाइम सिटी में आ गए। भूख बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से लग रही थी, 2-3 घंटे घूम कर सोचा अब क्या करें, घर जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो हमने सोचा इधर से कुछ खा जाते हैं। तो ये हम टर्किश रेस्टोरेंट पे आए। ये पता नहीं मेडन नाम है कि मेडान नाम है, पता नहीं क्या है, क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन डोइच की अलग है, टर्किश की अलग है। तो हमने सोचा कि इनसे खाना खाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि इनका टेस्ट जो है वो अच्छा होता है। तो मैंने कहा चले मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ आपके साथ, देखते हैं कैसा टेस्ट है इनका। वो कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो ये जो है जी हम जा रहे थे, ये इनका बाहर का एरिया था, सिटिंग एरिया, अगर कोई बाहर बैठना चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोग सनी जब डेज होते हैं ना, मतलब धूप वगैरह होती है, तो इनको होता है जी विटामिन डी ले लें। तो लेकिन हम लोगों ने सोचा हम अंदर ही बैठते हैं, तो ये इनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स थी। तो हम देख रहे थे कि कहाँ बैठे, पहले हमने सोचा इस टेबल पे बैठते हैं, फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं यहाँ इर्द गिर्द थोड़ा सा रश है, तो थोड़ा एक साइड पे जाकर बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप टू पर्सन वाली चेयर पे बैठ जाए। हमने कहा नहीं हमारे साथ बेबी है, तो हमें जो है वो 3 पर्सनस वाली चाहिए, या 4th वाली भी हो तो चल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि सर मैम आप थोड़ा सा आगे चले जाएं। तो हम यहाँ पे अभी अपनी सिटिंग ही देख रहे थे। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है वो आगे आकर अपने बड़े मज़े से एक साइड पे हमने एक जगह देखी, ये देखें जी सामने जहाँ पे सोफ़े लगे हुए हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी फैमिली भी थी, एक पता नहीं पाकिस्तानी थी या इंडियन थी, लेकिन एशियन थी, क्योंकि उन्होंने अस्सलाम वालेकुम किया था, तो मैं समझ गई कि ये जो है वो एशियंस हैं। और ये यहाँ पे हमने अपनी सिटिंग जो है फाइनल की कि हम यहाँ पर बैठेंगे। और ये हमारे पास जी इनके टेबल्स पे भी, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट इनका वाकई नो डाउट बहुत अच्छा था। टेबल्स पे भी उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ था। ये हमारे पास आया मेन्यू, जो कि मुझे तो कख भी नहीं समझ आना था ये हर चीज़ जो है वो डोइच में लिखी हुई थी या टर्किश लैंग्वेज में, लेकिन यह है कि साथ जो चीज़ें बनी हुई थी तो वो मुझे कंफर्म हो रहा था कि क्या क्या चीज़ें हैं। और दूसरा मैंने फिर इसमें से गूगल ट्रांसलेशन भी यूज़ किया था कि क्या है। और सबसे बड़ी बात कि हलाल था। ये यहाँ का वॉशरूम ना दिखाया जाए वो कैसे हो सकता है, तो वॉशरूम आप लोगों को दिखाया। और इसके बाद जी ये आया स्टार्टर, ये आया इनका पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ब्रेड पे डोनर, लेकिन इसने पाकिस्तान की नान की याद करवा दी ताज़ा। मैं इतना नान के लिए तरसती, सेम टेस्ट सेम चीज़। ये ऑरेंज जूस और ये पता नहीं इनकी 3 किस्म के सॉसेस थे, लेकिन इसमें से ये जो वाइट वाला वो मेयोनीज़ के साथ था वो अच्छा था, और उसके साथ वो कॉकटेल सॉस था वो भी अच्छा था। और ये इनका सिंपल सैलेड जो कि टमाटर और कुकम्बर और प्याज, लेकिन ये जो था ना साथ में ब्रेड, ये बहुत मज़े का था, इतना मज़े का मुझे पाकिस्तान का नान याद आ रहा था। और ये जी आया हमारा खाना, इसमें था जी ये लैम कबाब यानी बकरे या मटन जो भी होता है, साथ ये एक चिकन का भी दरमियान में पीस था, और इसके मतलब बारबेक्यू था, और इसके साथ ही एक लैम का वो बारबेक्यू की सीख सी, और ये रोस्टेड जो है वो चिली, और ये साथ चावल, और साथ थोड़ा सा शॉर्मे टाइप चिकन, और ये थी जी हमारी फ्राइज़। खैर खाना हमने सोचा टेस्ट करते हैं कैसा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था, आई एम सॉरी। और इसके बाद घर आकर हमने खाई अपनी पाकिस्तानी शक्करकंदी। इसका सिर्फ शक्ल चेंज है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल सेम था। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय।